ध्रुव जी को नारद जी ने ज्ञान दिया। ध्रुव जी ध्रुव टीला चले गए, मधुवन चले गए और ध्रुव जी ने बहुत तपस्या की और तपस्या करते करते 2-2 दिन में एक बार केवल पत्ते आदि खा लेते थे, फल खा लेते थे। 2-2 महीने में फल खाने लगे और 3-3 महीने में पत्ते खाने लगे। ऐसे जल पीकर ही रहने लगे ध्रुव जी। 5 महीने उपरांत ध्रुव जी ने जल पीना भी बंद कर दिया। वज्रासन में चले गए और भगवान की इतनी कड़ी तपस्या की कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। जब भी हम भक्ति करते हैं और वह भी श्रद्धा से करते हैं, भाव से करते हैं, तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। भगवान का ब्रह्मांड हिलने लगा। सोचा सभी देवी देवताओं ने, इंद्र को बड़ा डर लगने लग जाता। जब भी कोई तपस्या करता है इंद्र को लगता है कि मेरा सिंहासन ना छिन जाए। सभी देवता आदि भगवान के चरणों में गए, कहा प्रभु आप जाइए, इस छोटे से बच्चे ने इतनी तपस्या की है आपकी, आप जाकर इसको देखिए। भगवान आए और ध्रुव जी के कपोलों से अपना संग छुआया। जब कपोलों से अपना संग छुआया तो पहले तो बोल ही नहीं पा रहे थे ध्रुव जी, लेकिन जैसे ही शंख छुआ तो ध्रुव जी बोलने लगे, वाणी आ गई। जब भी भगवान की भक्ति, नेक भी, अगर थोड़ी सी भी भक्ति हमारे अंदर आ जाती है तो हमारी वाणी में रस आ जाता है, वाणी मधुर हो जाती है। अब तो अभी तक तो ध्रुव जी को बोलते नहीं बनता था, लेकिन जैसे ही शंख छुआया, भगवान का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी की वाणी आ गई, स्तुति करने लगे। और भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठा लिया। क्यों गोद में क्यों बिठाया? क्योंकि उन्होंने किसी कामना से भक्ति की। जब भी हम भक्ति में कोई कामना रखते हैं तो भगवान उस कामना को अवश्य पूरी करते हैं। लेकिन जब हम कुछ चाहते नहीं तो भगवान हमें वो दे देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। कोई बहुत धनी मानी व्यक्ति है, हमें कुछ धन की आवश्यकता है, बहुत धनी मानी व्यक्ति है, अगर हम उससे जाके बोले कि हमें थोड़ा धन दे दीजिए, थोड़े पैसे दे दीजिए, वो तो दे देगा, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम उससे कुछ नहीं मांगेंगे तो वो जाने हमें क्या क्या दे देगा। ऐसे भगवान से भक्ति करिए निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई चाहना नहीं होनी चाहिए। भक्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी जो तू देगा वो हमारे लिए सबसे बढ़िया। भगवान हमें वो दे देगा जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे छोटा बच्चा है, वो तो अपनी चीज के लिए 10 रुपए मांगेगा, लेकिन माँ बाप के पास तो बहुत कुछ है। माँ बाप सब कुछ थोड़ी देते हैं, माँ बाप देंगे भी जब वो बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, उसको पता है कि ये संभालेगा तो ही देंगे, नहीं तो माँ बाप तब तक देते भी नहीं है। ऐसे भगवान है, जब भगवान को पता होता है कि संभाल लेगा, मैं जो दूंगा तभी देते हैं। आज ध्रुव जी को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा के स्नेह उमेड़ रहे हैं। ध्रुव जी ने सोचा कि त्रिलोकीनाथ, जगतपति, जगन्नाथ, मैंने क्या मांग लिया? अरे सब कुछ तो मुझे मिल ही गया, भगवान मिल गए, और क्या चाहिए?